देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई गुड न्यूज़ देने तो नहीं आया कि हाँ, लुक्स मैक्सिंग अगर करोगे तो तुम कितने अच्छे दिखने लग जाओगे। मेरा काम है देखो तुम्हें एक आईना दिखाना। आईना तुमने देखा, अब ये समझो कि लुक्स मैक्सिंग अगर तुम स्टार्ट करते हो तो इसके बारे में देखो बोलना बहुत ईज़ी होता है। मेरे लिए भी देखो, कोई और इंसान के लिए भी, किसी दूसरे इंसान को बोलना, किसी तीसरे इंसान को बोलना कि हाँ, लुक्स मैक्सिंग कर, अपने आप को अच्छा बना। ये देखो बहुत ही ईज़ी है। लेकिन उस इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है जो कि लुक्स मैक्सिंग करता है सही में। वेल, मैं अगर नेचुरली बताऊँ तुम्हें कि लुक्स मैक्सिंग अगर तुम करते हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जिसमें तुम्हारे पास कोई भी टूल नहीं है, कोई भी देखो प्रोडक्ट नहीं है। इसकी दूसरी तरफ में अगर तुम्हारे पास कोई भी टूल है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, इससे तुम्हारी लाइफ़ थोड़ी-सी ना ईज़ी बन जाती है। अगर मैं तुम्हें एक लुक्स मैक्सिंग करने वाले इंसान की जर्नी बताऊँ जो कि नेचुरली अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, तो वो कुछ ऐसी होती है। देखो, पहले वो कोई ना कोई वीडियो को देखता है, उसे पता चलता है कि हाँ, लुक्स मैगज़ीन करने से वो अच्छा दिखने लग जाएगा। जितना भी वो बुली होता था स्कूल में, वो लोगों के सामने इतना इनसिक्योर होता था, फिर वो नहीं होगा। वेल, उसे ऐसा लगता है और वो लुक्स मैगज़ीन को स्टार्ट कर देता है। लुक्स मैगज़ीन को स्टार्ट करने के बाद देखो, कुछ टाइम बाद, मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, देखो जो उसका डेडिकेशन होता है ना, धीरे-धीरे करके कम होता है। क्यों होता है देखो, क्योंकि वो कोई ना कोई ना ऐसे रिज़ल्ट को देख नहीं पाता, नोटिस कर नहीं पाता। और जिस तरीके से उसे लग रहा था कि अगर वो लुक्स मैक्सिंग करेगा तो लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ आएँगे और उससे बात करेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो वो नेचुरली लुक्स मैक्सिंग कर रहा है। अगर देखो कोई इंसान नेचुरली कुछ कर रहा होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये तुम सोच के चलो। अगर तुम अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो लुक्स मैक्सिंग के बारे में, अगर तुम्हारे अंदर देखो बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है तो लुक्स मैक्सिंग करो मत। तुम देखो वेट करो पैसा कमाने का, तुम सर्जरी करवा लेना। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो तभी देखो तुम लुक्स मैक्सिंग करना। अब जो कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पे छोड़ ही देता है लुक्स मैक्सिंग को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना यूट्यूब खोलते हैं, अपना जो बड़ा भाई होता है उससे हेल्प लेते हैं कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं देखो यहाँ पे फँस चुका हूँ, मुझे लुक्स मैक्सिंग भी करनी है लेकिन मुझे कोई ना कोई ऐसा जो रिज़ल्ट होता है वो दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? तो जो यूट्यूब होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कि स्क्रीन पे बैठे हुए होते हैं। वो बोलते हैं उन्हें कि हाँ, तू ऐसा कोई प्रोडक्ट ले ले, ऐसा कोई टूल ले ले, जिससे कि जो तेरी जर्नी होती है काफ़ी ईज़ी बन जाएगी और तू ईज़िली रिज़ल्ट को देख भी पाएगा। तो वो कोई ना ऐसे टूल को परचेज़ कर लेते हैं, कोई ना कोई देखो ऐसे इक्विपमेंट ले लेते हैं, जिससे कि उनकी जो जर्नी होती है काफ़ी ईज़ी बन जाती है। तो यहीं पे ना कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैं लुक्स मैक्सिंग के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट को ले ही लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। देखो, मैंने ऐसे खुद कोई भी टूल यूज़ ही नहीं कर रखा, तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर सकता। इस बात को तुम समझो। और लुक्स मैगज़ीन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी अगर तुम्हें कोई ना कोई हेल्प चाहिए, कोई ना कोई तुम्हें टूल चाहिए जिससे कि तुम्हारी जो जर्नी होती है लुक्स मैगज़ीन की वो अच्छी हो जाए, तो देखो तुम तो फिर एक एवरेज इंसान ही रहोगे, चाहे तुम अच्छे दिखने लगो या फिर ना दिखो। तुम्हें देखो किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए जिससे कि तुम्हारी जो लाइफ़ होती है वो ईज़ी बन जाए। देखो, अगर तुम हर चीज़ को ही ऐसे ईज़ी बनाने के पीछे भागते रहे तो तुम अपने एफ़र्ट्स को डालोगे कहाँ? तुम अपनी मेहनत कहाँ लगाओगे? कहीं पे भी नहीं। देखो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ़ में। इससे अच्छा है कि तुम लुक्स मैक्सिंग कभी स्टार्ट ही ना करो। तो देखो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेटर भी होगा। लुक्स मैक्सिंग अगर तुम्हें सही में करनी है, देखो कोई भी टूल मत लो। वेल, अगर तुम्हें टूल की ज़रूरत पड़ रही है तो इससे अच्छा है तुम सर्जरी करवा लो। मैं चाहता हूँ कि देखो तुम अपनी जो मेहनत होती है उसके बलबूते पे अपनी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन करो। देखो, इस लाइफ़ की कुछ तो वैल्यू है, तुम्हारी कुछ तो वैल्यू होनी भी चाहिए। अब इस बात को समझो, अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग सही में करनी है, तुम 100% श्योर हो तभी तुम्हें आगे वीडियो देखनी चाहिए। वह सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें चाहिए लुक्स मैक्सिंग करने के लिए वो है एक अच्छा दिमाग। अगर जो तुम्हारा दिमाग है वो हमेशा अच्छा रहेगा ना, देखो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तो क्या होगा कि तुम लुक्स मैक्सिंग को ना कभी छोड़ोगे नहीं। तुम्हारे अंदर डेडिकेशन रहेगा। मैं देखो मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करता। मोटिवेशन कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, ऐसे ही होता है मोटिवेशन। जो एवरेज इंसान होता है ना, वो बस मोटिवेशन के पीछे ही भागते हैं हमेशा। वो देखो काम को शुरू तो कर देता है लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं होता। एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है उनके पास। तो तुम देखो मोटिवेशन के पीछे भागो ही मत। तुम्हारे अंदर होना चाहिए डेडिकेशन। अगर तुम्हारे अंदर देखो डेडिकेशन हुआ, तुम हर चीज़ को शुरू भी करोगे और ख़त्म भी करोगे। तुम्हें देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें 2 पेपर चाहिए। पहले पेपर में तुम्हें लिखना है कि तुम अभी कैसे दिखते हो, दूसरे पेपर में तुम्हें लिखना है कि तुम कैसे दिखोगे लुक्स मैक्सिंग के बाद। जो पहला पेपर है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम अभी कैसे दिखते हो, उससे देखो होगा तुम्हें गिल्ट, उससे तुम होगे काफ़ी इनसिक्योर, क्योंकि देखो तुम पहले से अच्छे दिखते नहीं हो। लेकिन जो दूसरा पेपर है जिसमें कि तुमने लिखा है कि तुम लुक्स मैक्सिंग के बाद कैसे दिखोगे, वो तुम्हें भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता। तो उस पेपर को देख के ना देखो तुम्हारे अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट आएगी, उससे देखो तुम्हारा डेडिकेशन जो होता है वो और बढ़ेगा और तुम लुक्स मैक्सिंग को काफ़ी सीरियसली लोगे। देखो साथ ही साथ तुम्हें हार्ड फूड को चबाना है, तुम्हें च्युइंगम चबानी है, तुम्हें म्यूइंग भी करनी है, तुम्हारी अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। नाक से सांस लेना शुरू करो, देखो मुँह से सांस नहीं लेनी तुम्हें। क्यों नहीं लेनी, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, तुम्हारा फेस काफ़ी ख़राब हो जाता है, तुम्हारा मैक्सिला ना ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही। फिर देखो तुम रोते रहना, इससे अच्छा है कि देखो अपने मुँह पे टेप लगाओ और नाक से सांस लो।
तुम मरोगे नहीं, देखो मैंने भी ट्राई कर रखा है, तो मैं तभी तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो आखिरी चीज़ है, कोई ना कोई तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे देखो तुम जिम जाओ या फिर कोई ना कोई स्पोर्ट खेलो। तुम्हें देखो अपने आप को फिट रखना है। तुम्हें अपने हाथ पैरों को काम में लाना है, हाथ पैरों को काम में नहीं लाओगे इनमें जंग लग जाएगा, खराब हो जाएंगे, ये सोच के चलना। वेल ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई तो खुद को एक थैंक यू बोलना, बस इन चीज़ों को फॉलो करो। देखो एक एवरेज इंसान का टायर लेके मत घूमो, तुम हो एक अट्रैक्टिव इंसान। बाय।